पवित्रदाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। पवित्रदाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। पवित्रदाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। सारे धरती के लोग यहोवा की स्तुति करे, प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे। सारे धरती के लोग यहोवा की स्तुति करे, प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे। सूरज और चांद तारे गण भी यहोवा की स्तुति करे। सूरज और चांद तारे गण भी यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। पवित्रदाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। पवित्रदाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। बालक और प्राचीन लोग यहोवा की स्तुति करे। सारे जवानों तुम यहोवा की स्तुति करे। बालक और प्राचीन लोग यहोवा की स्तुति करे। सारे जवानों तुम यहोवा की स्तुति करे। स्वर्गीय
स्थान और पृथ्वी के लोग यहोवा की स्तुति करे। स्वर्गीय स्थान और पृथ्वी के लोग यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे। दूर ही फूकते हुए यहोवा की स्तुति करे। नाचते बजाते हुए यहोवा की स्तुति करे। दूर ही फूकते हुए यहोवा की स्तुति करे। नाचते बजाते हुए यहोवा की स्तुति करे। ऊंचे स्वर की झांझ बजाकर यहोवा की स्तुति करे। ऊंचे स्वर की झांझ बजाकर यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। पवित्र दाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। पवित्र दाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। पवित्र दाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। पवित्र दाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुदा है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है,
यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। शिबाल रगस्य तेरे थे शबना देरी। हालेलुया। शब्द उड़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। आमेन। इस समय पर परमेश्वर का बड़ा हजूरी हमारे बीच में होने के लिए और सुनने वाला वचन आमेन हालेलुया हमारे जिंदगी में कार्य करने के लिए, फैमिली में कार्य करने के लिए, वो हमारा छुटकारे का कारण बनने के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। शब्द उड़ाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। रभाला रमधरे रिगदा लबशमधरे रबदा रबाला रमधरे रिगदा रीधा रभाला लगदा रभाला रमधरे रिगदा लबादा रबदन गडबन गदन बलग शमधरे रिभाला रमधरे रिगदा लबादा रबदा नबाला रमधरे रिगदा न बलग शमधरे। परमेश्वर का धन्यवाद करता सुंदर समय के लिए। आमेन हालेलुया। अपने स्थान में बैठता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। हम पढ़ेगा एफेसी का पत्रिका उसका 6 का 18। आमेन। एफेसी का पत्रिका उसका 6 का 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सुबह का सेशन में हमने ये देखा है एक विश्वासी, एक प्रभु का दास और दासी, परमेश्वर का आत्मा को पाया हुआ एक व्यक्ति किसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारा लिस्ट में हमारा प्रार्थना किस रीति का है वो आपको सुबह चेक कर देखने के लिए मैंने बोला। आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला आमेन क्या पहनना है, क्या खाना है, इसलिए चिंता ना करना, और जो कुछ तुम चाहता है तुम्हारा प्रार्थना का पहले आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर उसका प्रार्थना का उत्तर देता है। आमेन हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना करने के लिए बोला परमेश्वर का राज आना है, परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। पौलुस ने बोला स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना। आमेन। तो यीशु मसीह ने आमेन चिंता करने के लिए बोला हुआ हर एक बात हमारे प्रार्थना है। एक बार देखना। आमेन। हमारा प्रार्थना क्या है? हमारा प्रार्थना ऐसे होगा, प्रभु मुझे एक अच्छा कमाई होना है, मेरे हाथों में पैसे आना है, मेरा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस दिनों में मेरे हाथ में क्या होना चाहिए? मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, तनख्वाह बढ़ना चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हमारा प्रार्थना होगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने चिंता ना करके डाला हुआ लिस्ट में हमारा प्रार्थना है। तो हमारा प्रार्थना चिंता करने वाला बात है। हालेलुया। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति वो अपना कलीसिया के लिए प्रार्थना करेगा।
आमेन। लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करेगा। आमेन। एपफ्रास के बारे में कोलोसी का पत्रिका में लिखा है, वो कैसे प्रार्थना किया? सदा प्रार्थना में प्रयत्न किया, मसीह में कलीसिया सिद्ध होने के लिए। समझ में आया? प्रार्थना का चेंज देखना। यहां पे क्या प्रार्थना है? यहां का प्रार्थना, मेरा तनख्वाह बढ़ना चाहिए, मेरा ये छुटकारा होना चाहिए, कर्जा उतरना चाहिए। लेकिन यहां पे एपफ्रास प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए कि मैं सदा प्रार्थना में प्रयत्न करता है कि लोग मसीह में सिद्ध होने के लिए। पौलुस ने बोला तुम हमारे लिए प्रार्थना करना है, हमारे सेवकाई के लिए। मुंह खोलने का समय वचन का गहरी ज्ञान निकलने के लिए तुम प्रार्थना करना है। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इस प्रकार प्रार्थना का विषय स्पिरिचुअली परमेश्वर का राज्य में इस्तेमाल होने वाला जैसे प्रार्थना का डायरेक्शन है। हालेलुया। लेकिन आज हमारा एक प्रार्थना का यो सभा रखेगा तो बहुत सारे लोग पानी का बोतल लेकर आएगा और तेल का कुप्पी लेकर आएगा। आमेन। आजकल एप्पल भी बांटना शुरू हो चुका है, मिठाई बांटता है। आमेन। हालेलुया। इस प्रकार का प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। लेकिन इस तरफ प्रार्थना करने के लिए बोला आग से झपट कर लोगों को बचाने के लिए, आमेन, तुम्हें प्रार्थना करना है। आमेन। फिर प्रार्थना बोला तुम्हारा विश्वास के लिए, तुम्हारा, आमेन, हालेलुया, एक बार पवित्र लोगों को सौंपने वाला विश्वास के, आमेन, खड़ा रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए प्रार्थना करना है। आमेन, है ना? ये सब हम सुबह देखा था। तो प्रार्थना का डायरेक्शन कुछ और है और हमारा प्रार्थना का लिस्ट कुछ और है। परमेश्वर का प्रार्थना का डायरेक्शन सिखाया हुआ वचन के अनुसार हमारा प्रार्थना का डायरेक्शन कुछ और है। हालेलुया। तो कुछ लोग बेदारी के लिए प्रार्थना करता है, कुछ लोग रिवाइवल आने के लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए उपवास रखकर प्रार्थना करता है। आमेन, हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रार्थना एक हथियार है शत्रु को, आमेन, गढ़ों को ढा देने के लिए, गिराने के लिए प्रार्थना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे प्रार्थना, आमेन, हालेलुया, प्रार्थना का जिंदगी को शत्रु एम किया हुआ है। हालेलुया। प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना के कमर एक आर्मरी है। आमेन। हथियार को बचाकर रखने वाला घर, है ना? उसको क्या बोलता है? आर्मरी को हिंदी में। आमेन। शैतान का गढ़ को तोड़ने वाला प्रार्थना, शैतान डरने वाला प्रार्थना। आमेन। तो अगर तुम मिनिस्ट्री सेवकाई चाहता है, बिना प्रार्थना का सेवकाई नहीं होता। हालेलुया। और परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करना है, जागते रहना है। तो प्रार्थना ऐसी चीज है, तुम्हारे जिंदगी में प्रार्थना खत्म हो गया, तुम्हारी जिंदगी में बाइबल रीडिंग खत्म हो गया, तुम्हारी जिंदगी में संगत खत्म हो गया, समझ लो आमेन, शैतान चाहता है ये तीन चीज तुम्हारा जिंदगी को खत्म करने के लिए, और तुम्हारा श्वास खत्म हो गया, विश्वास की श्वास यही खत्म हो गया। आमेन। क्या क्या खत्म हो जाता है? प्रार्थना, बाइबल वचन, तीसरा संगत, चर्च। आमेन, हालेलुया। तो हमेशा प्रार्थना में, प्रार्थना का समय, प्रार्थना का अनुभव को हमेशा अटैक करने का प्रयास करता है शैतान। हालेलुया। आमेन। अब लोग प्रार्थना करने के समय पर कितना बार है क्लॉक में देखता है ना? आमेन। आपको प्यास आएगा, चाय पीने के लिए जाना है, आमेन, बाथरूम करने के लिए जाना है, 50 बार उसके अंदर से उठकर जाएगा। शैतान चाहता है तुम बैठे नहीं। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आपका प्रार्थना में डिस्टरबेंस आता है, समझ लो वो तुम्हें प्रार्थना करने के लिए रोक रहा है। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना का समय के ऊपर, प्रार्थना का आमीन उस कमरे के अंदर आमीन हमेशा शैतान अटैक करेगा, क्योंकि शैतान जानता है प्रार्थना मेरा राज्य को कदम करेगा। हालेलुया। दानिएल प्रार्थना किया, आमीन। दानिएल परमेश्वर का ध्यान दर्शन में और प्रार्थना में ध्यान लगाया। 21 दिन 3 सप्ताह प्रार्थना किया। 3 सप्ताह प्रार्थना करने के समय स्वर्ग से कौन आया? जिब्रिएल स्वर्गदूत आकर खड़ा। आमीन। तो प्रार्थना का उत्तर कौन लेकर आएगा? आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत आकर देता है। आमीन, हालेलुया। मैं इस दिनों में स्वर्गदूत के बारे में पढ़ रहा था। हालेलुया। तो प्रार्थना का उत्तर लेकर कौन आया? जिब्रिएल स्वर्गदूत आया, मतलब सामने से लेकर निकला। तो जिब्रिएल आमीन एक आर्कएंजल है, वो परमेश्वर का मैसेंजर है, वो मैसेज लेकर आता है। बोला है जब तुमने परमेश्वर के सामने दीन रख कर प्रार्थना करना शुरू किया, आरंभ में ही कल्पना निकला है। किसका कल्पना? परमेश्वर का कल्पना निकला और स्वर्गदूत उस संदेश लेकर निकला है। लेकिन 21 दिन उनको आमीन अंतरिक्ष मंडल में लड़ना पड़ा, तभी नीचे आने दिया है। हालेलुया। तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर को रोकने वाला एक अंतरिक्ष मंडल के नीचे तुम रहता है, तो तुम्हें प्रार्थना में इस संदेश को प्राप्त करना होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पहले दिन में ही छोड़ दिया तो जिब्रिएल नहीं आता। पहले दिन में प्रार्थना, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर प्रार्थना बंद किया तो स्वर्ग से रिलीज करने वाला स्वर्गदूत संदेश लेकर दानिएल के पास नहीं आता। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना स्वर्गदूतों को स्वर्ग रिलीज कर देता है। आमीन। और इस स्वर्गदूत प्रार्थना को उत्तर लेकर आने के समय आमीन अंतरिक्ष में रहने वाला प्रिंसिपालिटीज, पावर्स, आमीन रूलर्स ऑफ डार्कनेस, आमीन स्वर्ग के दुष्टात्मा सेना क्या करेगा? इसको रोकने का प्रयास करेगा। तब तुम यहां पे प्रार्थना करेगा, वहां पे लिखा है मीकाएल जो प्रधान दूत मेरा सहायता के लिए निकला और लड़कर इस संदेश वाहक को तुम्हारे पास पहुंचा दिया गया है। आज तेरा प्रार्थना में स्वर्गदूत तेरे लिए लड़ेगा, प्रार्थना का उत्तर लेकर संदेश वाहक निकलेगा। आमीन, हालेलुया। मैंने एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी हमारा रिसेंटली हुआ बात है। आमीन, हालेलुया। हमने प्रोग्राम प्लान किया। एक्चुअली वो प्रोग्राम परमेश्वर का है, इसलिए वो परमेश्वर ने प्लान किया। आमीन। तो सारे बंदोबस्त कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो हमारा मेन प्रॉब्लम ये था फंड। आमीन। एक आदमी वो फंड हमारे लिए दिया। आमीन। कहां से आए? हालेलुया। आज के समय पर कौन ऐसे कर सकता है? तो परमेश्वर का आमीन, परमेश्वर का विजन है, परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का फेवर है कि पहले फंड रिलीज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं आगरा से निकला, गाजियाबाद पहुंचा, तो मैं रोबिन पास्टर के वहां पे बैठा था।
तो हम लोग प्रार्थना किया, निकलने के समय वो मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे बोला आमेन, मुझे अच्छा करके बुलाता, अच्छा ऐसा है मैंने इसे देख रहा हूं आपके ऊपर फंड रिलीज हो रहा है, आप अभी तक मेरे से इसे कभी बात नहीं किया आपका फिनेंशियल क्राइसिस के लिए, लेकिन मैं आपको देखने के समय आमेन बांधा हुआ आमेन हालेलुया करेंसी रिलीज होते हुए मैं देख रहा हूं, हालेलुया आमेन। हमने एस्टिमेट डाला प्रोग्राम के लिए, मैंने पूछा कितना होगा करते करते 60,000 हमने डाला, वो 60,296 रुपीस ऑलरेडी मेरे अकाउंट में क्रेडिट करा दिया, आमेन। एक आदमी वो हमारे लिए दिया है, आमेन हालेलुया। मैंने सोचा था एक काम कर देता है, मेरा एफडी पड़ा है तोड़ देता, हालेलुया, क्योंकि हमारा दिमाग एफडी के ऊपर जाता है पहले, हालेलुया हालेलुया। मैं सोचा कोई बात नहीं, पैसा बाद में बना दूंगा मैं, पहले विजन पहले दर्शन, लेकिन परमेश्वर उसमें छूने नहीं दिया, आमेन। मेरे पास बहुत सारे लोग बोला था कोई बात नहीं हम आपका कर दूंगा, आमेन। दोबारा जब उनका फोन आया तो मैंने बोला आप अगले बार करना, इस बार कब हो गया, आमेन हालेलुया। पिछले सैटरडे उपवास प्रार्थना का पहले मुझे मैसेज आया था कि मैंने क्रेडिट कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, 18 तारीख को क्रेडिट हो गया। कौन रिलीज किया? हेवन रिलीज किया, हालेलुया। अब दूसरा बात, ये इस गांव में बैठकर आमेन राजस्थान से डेलीगेट्स यहां पे आ रहे हैं, यूपी से डेलीगेट्स यहां पे आ रहे हैं, आमेन। कौन कर सकता है? कौन करेगा? यहां पे हमने कितना कोशिश किया इस किले से 2 लोगों को यहां पे इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वहां से लोग यहां पे कैसे आ रहे? परमेश्वर रिलीज किया है। मैं विश्वास करता हूं हर एक प्रार्थना का आमेन उत्तर स्वर्गदूत लेकर आता है, एंजल्स रिलीज हुआ है, आमेन हालेलुया हालेलुया। मैंने पहले प्लान किया था चर्च में हम इन लोगों को सुला दे, तो रूबा दीदी हमें घर दे दिया। कौन दिया दिमाग? परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। मना भी तो कर सकता है, मैं पूछने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने काम किया, हालेलुया। इसका हर एक काम परमेश्वर सेट कर रहा है, हालेलुया। तो प्रार्थना का उत्तर है, आमेन। मैंने ये रिसेंटली इस चीज को आपको इसलिए बताया, आमेन। मैंने पिछले बार भी संडे बोला था, आमेन। हमने हर एक प्रोग्राम के लिए जाता हो तो मेरे दिमाग में आने वाले विषय, हमने इतना दूर से आया, ये लोग इतना बगल में रहते हुए इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इनका ये तो बहुत लकी है। लेकिन उस प्रोग्राम्स में जो भी आता है दूर से जो लोग आता है, आमेन। इसलिए हमारे बीच में ऐसे एक प्रोग्राम आने के समय हम इस प्रकार का दिमाग में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला, आमेन हालेलुया। कोई कंपल्सरी नहीं है, आमेन। यहां पे जिससे अटेंड कराना है वो परमेश्वर इतना कर दिया तो वो भी प्रभु सेट कर देगा, आमेन हालेलुया। अभी आने वाला कोई भी मुझे डायरेक्ट कोई नहीं, मैं किसी को मैं नहीं जानता हूं, हालेलुया। आने वाला किसी को भी मैं डायरेक्ट नहीं जानता हूं, आमेन हालेलुया। तो बोलने का मतलब प्रार्थना ऐसे चीज है कि आमीन शैतान का गढ़ों को तोड़कर उसका राज्य में रहने वाले लोगों को परमेश्वर का स्वर्गदूत रिलीज कर देगा, आमीन हालेलुया। प्रार्थना करने का समय आसमान में अंतरिक्ष मंडल में छाया हुआ अंधकार का बादल हटते हुए मैंने देखा हूं, हालेलुया। सफेद आमीन सफेद कपड़ा पहनने वाला स्वर्गदूत अंधकार का राज्य का अंधकार छाया हुआ राज्यों के ऊपर का आमीन शैतान का दूतों से लड़कर वहां पे स्वर्ग ओपन करते हुए मैंने देखा हूं,
हालेलुया। तो प्रार्थना में हेवन ओपन कर देगा। आमेन, हालेलुया। तुम्हारा आराधना, तुम्हारा प्रार्थना में बड़ा पावर है। हालेलुया, हालेलुया। जब आमेन ध्यान लगाकर प्रार्थना करने वाला धर्मी जन का प्रार्थना में आमेन हालेलुया रिजल्ट है। हालेलुया, आमेन। तो इस प्रार्थना लाइफ को क्या करेगा? इस प्रार्थना लाइफ को क्या करेगा? शैतान अटैक करेगा। आमेन, हालेलुया। लूकोस का सुसमाचार 11 का 7 और 8। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। प्रार्थना के सामने बंद किया हुआ दरवाजा साधारण है। हालेलुया। हमेशा तेरे सामने खुला हुआ दरवाजा नहीं दिखेगा। यहां पे एक दरवाजा आप देख सकता है, दरवाजा बंद है ना? क्या है वहां पे? क्या क्या है? एक दरवाजा है, वो दरवाजा बंद है और पीछे एक आवाज है, वो रेस्पॉन्स नेगेटिव है। प्रार्थना के सामने, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के सामने में भी दरवाजा बंद होगा, नेगेटिव रेस्पॉन्स होगा, लेकिन तेरा प्रार्थना दोनों को खोल देगा। आमेन, हालेलुया। पहले सब खोलकर पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो तेरा प्रार्थना का पावर नहीं होगा। प्रार्थना का पावर तब दिखता है बंद किया हुआ दरवाजा जब खुलता है तो। आमेन। वहां पे एक नेगेटिव वर्ड है, मना करने वाला एक शब्द है, नहीं होगा। आमेन। जब तक नहीं देगा तब तक प्रार्थना करना है। जब तक स्वर्ग दूतों को रिलीज नहीं करेगा तब तक प्रार्थना करना है। जब तक जिब्राइल सामने खड़ा नहीं होगा तब तक दानियल प्रार्थना किया। आज प्रार्थना को उत्तर देकर संदेश वाहक तेरे सामने जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। इब्रानियों का पत्रिका 12 का 12। हालेलुया। इब्रानियों का पत्रिका 12 का 12। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। क्या करना है? ढीले हाथों, ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को। अभी प्रार्थना का समय पर हम ढीले हो जाता है, ढीले हाथ और कौन सा? निर्बल घुटनों को, निर्बल घुटना हो जाता है ना? प्रार्थना का समय पर हम ऐसा है। बाकी हर एक काम में हम बड़ा तेज है, लेकिन प्रार्थना का टाइम पर हम ढीले और निर्बल हो जाता है। पढ़ो। निर्बल घुटनों को सीधे करो, सीधे करो। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए, लंगड़ा भटक ना जाए, पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना में हमें निर्बल नहीं होना है, ढीले नहीं होना है। प्रार्थना का समय तुम एक गर्जने वाला सिंह के समान होना चाहिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। हालेलुया। अगर तुम प्रत्येक विषय के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रत्येक विषय के रिजल्ट जब तक नहीं देखे तब तक आपको प्रार्थना करना होगा। फेथ के साथ, विश्वास के साथ मजबूत रहकर प्रार्थना करना होगा। जिसके अंदर विश्वास है वो प्रार्थना करेगा, विश्वास नहीं है प्रार्थना छोड़ देगा। विश्वास वीर प्रार्थना करने वाला होगा, प्रार्थना वीर के अंदर विश्वास भरा होगा और हर एक
प्रार्थना वीर के अंदर एक बेदारी परमेश्वर ने डाला है, एक जागृति परमेश्वर ने डाला है, और प्रार्थना वीर बेदारी को लेकर आएगा। आमीन। चार्ल्स फिन्नी प्रार्थना करने वाला था, हालेलुया। जॉन वेस्ली प्रार्थना करने वाला था, जॉर्ज मुल्लर प्रार्थना करने वाला था। प्रार्थना में आमीन, हालेलुया, दुनिया को, इस संसार को छूने वाले लोग था। आमीन, हालेलुया। मोगा में प्रभु का दास विदेश में आकर प्रार्थना करने का फल है गुरदासपुर में हुआ रिवाइवल, बेदारी। अभी नहीं, पहले की बात है। हालेलुया। उनका नाम क्या है? जॉन डेविड, मैं भूल गया, नाम भूल गया। आमीन। मोगा में बैठकर प्रार्थना करने का रिजल्ट है। आमीन, हालेलुया। साधु, आमीन, हालेलुया, सुंदर सिंह का प्रार्थना का रिजल्ट है आज पंजाब में, हालेलुया। इतना बड़ा एक परमेश्वर का आत्मा का मुंह, आमीन, इन लोगों का प्रार्थना का उत्तर है। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना शैतान का घड़ों को हिला देगा। आमीन। मत्ती का सुसमाचार 15 का 22 से लेकर 28 तक देखने के समय कानान्य स्त्री अपने बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु के पास आया। वो रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया। यीशु माइंड नहीं किया, मेरा भाषा है, यीशु ध्यान नहीं दिया, माइंड नहीं किया। हालेलुया। हम है तो छोड़कर चले जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं थी, मेरा बेटी ठीक होना है। हालेलुया। वो पीछे पीछे आना लगा, चिल्ला चिल्लाना लगा। फिर चेला परेशान हो गया, डिसाइपल्स परेशान हो गया, बोला गुरु इनके केस में कुछ करो, नहीं तो ये चिल्ला के हमें परेशान कर रहा है। आमीन। कानान्य स्त्री मन में ठान लिया है कि आमीन, मेरा बेटी का चंगा है, मैं यीशु का हाथ से लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो परेशान थी कानान्य स्त्री। तो यीशु ने बोला मैं कुत्तों को, आमीन, बच्चों का, हमारा पुत्रों का, बेटा का, आमीन, रोटी नहीं डालेगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव बातें, कभी तुम्हारा प्रार्थना के सामने नेगेटिव रिस्पॉन्स इसलिए आता है, तेरे विश्वास का परख कर देख रहा है। वो देखना चाहता है कितना विश्वास करेगा। तो पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुझे उसके अंदर से मिला हुआ मैसेज ये है, तेरा प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आया, तेरा विश्वास को परख कर देख रहा है। विश्वास को सामने, प्रार्थना बंद नहीं होना है। इस प्रार्थना अगर बंद नहीं होगा तो तेरा विश्वास देखकर स्वर्ग खुलेगा, प्रार्थना का उत्तर आएगा। आमीन। कानान्य स्त्री छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हियाव नहीं छोड़ना, निरंतर नित्य प्रार्थना करना है। आमीन। एलीशा एलिया के पीछे है। आमीन। एक उदाहरण है प्रार्थना का। एलिया बार बार बोल रहा है तुम यहां रुक जाओ, लेकिन एलीशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आमीन। बहुत सारे भविष्य वक्ताओं का चेले ने बोला, आमीन, आज है तेरा स्वामी को परमेश्वर तेरा सिर को ऊपर से उठा ले जाएगा, तब क्या होगा, यहां रुक जाओ। एक एक जगह पर जाने का समय पर बोला यहां रुक जाओ, यहां रुक जाओ। एलिया बोल रहा है इस जगह पर वहां का लोग बोल रहा है यहां रुक जाओ, ये तो जाने वाला है। लेकिन एलीशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तेरे प्रार्थना ऐसे होना है, छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं होना है। अंतिम टाइम, आमीन, एंड टाइम में तुम रिजल्ट देखेगा। आमीन। वहां पे एलिया बोलने वाले की बात है, बड़ा प्रयास, बड़ा मुश्किल है तुमने जो मांगा है, फिर भी जब मुझे उठा लिया जाएगा, तुम अगर देखेगा तो वैसे, मतलब मुश्किल होगा तेरा प्रार्थना में, है ना। मैंने आज सुबह एक मैसेज का कैप्शन पढ़ा था,
अंत तक सहने वाला उद्धार पाएगा। क्या है? अंत तक सहने वाला उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया, जीसस। अंत तक तो क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता के साथ वेट करना होगा। आमीन, प्रार्थना में वेट करना होगा अंत तक। तो प्रार्थना में टिक कर रहा, इस प्रार्थना का उत्तर है। आमीन। दानियल 21 दिन रहा, खाया पिया बहुत कम कर दिया। आपको पता है बड़ा खाना खाने से हम प्रार्थना नहीं हो सकता, कम खाने से भी प्रार्थना नहीं होता है। कुछ लोग सोचा है कम खाने से नहीं, खाना ऐसा चीज है, आमीन, थोड़ा सा जो जरूरी चीज अगर खाएगा तो उत्साह के साथ प्रार्थना कर सकता है। आमीन। अगर ज्यादा खाना खाएगा तो क्या आएगा? नींद आएगा, आलस होगा, फिर नहीं खा सकते। पेट भरने के बाद फिर क्या नहीं होगा? फिर मुश्किल है, फिर तो लेटना है ना? फिर लेट के प्रार्थना करेगा, पैर सीधा करके प्रार्थना करने लगा, फिर आमीन, हालेलुया। सोना मतलब आधा मौत बोलता है ना, डेथ, हाफ डेथ बोलता है सोना मतलब। तो हम सोता है तो क्या होता है? हाफ डेथ है वो। हाफ डेथ मतलब आधा मरना, मौत, आधा। आमीन। सुबह नहीं उठा तो इसलिए बोला जागते रहो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे दानियेल प्रार्थना किया। लूकोस का सुसमाचार में आइए 18 का 1 पढ़ो। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। आमीन। नित्य प्रार्थना करना है। हालेलुया, नित्य प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। लूकोस का सुसमाचार 21 का 34। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ये 3 बात जब होगा, सुस्त होगा, प्रार्थना नहीं कर सकता। यीशु पढ़ो। सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अचानक आ पड़े। कौन सा दिन? यीशु मसीह का दिन। देखो यहां पे नींद, आलसीपन, स्पिरिट ऑफ लेजीनेस, आमीन, लेजीनेस, हालेलुया, लेजी तेरे प्रार्थना को अटैक करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना सिचुएशन को चेंज कर देगा, क्लाइमेट को चेंज कर देगा। आमीन। स्वर्गदूतों को स्वर्ग प्रार्थना में रिलीज करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब गदशमने में यीशु चाहता था कि मेरे साथ जाग कर प्रार्थना करो, लेकिन वो लोग क्या किया? सो गया। आमीन। शरीर बलहीन, निर्बल है, आत्मा तो जगा है, लेकिन शरीर निर्बल है। इसलिए है ना, हम बोलेगा अरे आज थकावट है। हमारा हर एक निर्बलता कहां पे आता है? प्रार्थना के समय पर आता है। आप देखना, क्योंकि हमें बिल्कुल उत्साह नहीं होगा उस समय। आमीन, हालेलुया। मैसेज मैंने बंद कर दिया, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। हालेलुया। आपका लाइफ में पहले बात, पॉइंट नंबर 1, एक दिन अगर आप प्रार्थना नहीं किया, आपको ऐसे महसूस होता है अरे यार आज मैं प्रार्थना नहीं किया, समझ लो तुम्हारा अंदर कुछ ना कुछ बचा हुआ है प्रार्थना का।
दूसरा बात है, आपका प्रार्थना के बीच में कोई डिस्टरबेंस आने का समय गुस्सा आता है, समझ लो तुम्हारा प्रार्थना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान प्रार्थना में है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस प्रार्थना में है, और तुम उस प्रेजेंस को चक कर देख रहा, मतलब टेस्ट कर रहा है। उसके बीच में कुछ भी आता है, उस समय को तुमने डिस्ट्रैक्शन आता है तो समझ लो तुम्हारे अंदर गुस्सा तुम्हारे अंदर आता है, तो समझ लो तुम्हारा प्रार्थना के लाइफ कुछ है, उसके अंदर कुछ चल रहा है। आमीन। लेकिन सब बराबर है, सब नॉर्मल है, ऐसे है तो समझ लो कुछ नहीं चल रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना ऐसी चीज है, आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का समय शरीर के सारे चीज हम भूल जाएगा। तो शरीर के सारे चीज भूलने के समय, शरीर के बात जब उसके अंदर आएगा, सुबह पढ़ाया वजह से आत्मा शरीर से लड़ेगा, स्पिरिट है फ्लैश से लड़ेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए आंख बंद करता है, प्रार्थना करता हूं। मैं तुम्हें एक गवाही देना चाहता हूं। तुम आज परेशान होगा, तुम्हें आज दर्द हो रहा होगा। आमीन, हालेलुया। आज से 20-22 साल पहले मेरा लाइफ में भी सेम चीज मैंने चर्च के अंदर महसूस किया है। मेरा मम्मी मुझे लेकर गया चर्च में, सेम इंडस्ट्रियल में प्रॉब्लम था, ऑपरेशन बोला है, मुझे भी बहुत दर्द है। तो तुम अभी सोचने वाले जैसे मैं भी सोचा, ये पास्टर थोड़ा बंद कर दो कि मैं थोड़ा चला जाए डॉक्टर के पास, ठीक है। वैसे मैं सोचा है, वो पास्टर दानियल पास्टर उस समय नहीं था। सेकंड है, वो प्रार्थना अगर शुरू किया तो कभी बंद नहीं होता है, वो चलते रहता है। उनका आवाज भी ऐसा है ना, मैं खुद परेशान था, मैंने बंद कर दो, मुझे जाना है, क्योंकि मैं खुद परेशान है। आमीन। लेकिन मैं उस दिन, मुझे अभी भी यार डॉक्टर का नाम याद है, लेडी डॉक्टर है, मैं भूल गया नाम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था। मुझे उधर जाना है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया क्योंकि ठीक नहीं हो रहे हैं, पेट में दर्द है, डायग्नोसिस नहीं हो रहे। मेरे वेट 64 था, वो 50 में आ गया। सोचो मैं 50 में कैसे होगा मुझे देखने में। आज मैं 100 kg में खड़ा, तो 50 kg में हो गया। मेरे घर में सारे परेशान था, मैं खुद परेशान था, और इतना दर्द था चर्च के अंदर। मुझे लेकर आया, उन्होंने प्रार्थना करके भेजा। आज वो चर्च में नहीं है, वो पास्टर, हालेलुया। लेकिन उस दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे डेट दिया, वहां से जाने के बाद डेट दिया। उस डेट में उनका रिपोर्ट भी नेगेटिव रिपोर्ट था कि मे बी ऑपरेशन होगा, लेकिन वो एक चांस दिया परमेश्वर मुझे कि उन्होंने बोला अभी तुम्हारा जॉब लगा हुआ है, ऑपरेशन होगा तो मे बी तुम्हारा जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला एक ट्राई कर लेता है, बस उस ट्राई में मैं ठीक हो गया था। समझा बात? ऐसी स्थिति था, मैं इसलिए बोला, तुम्हारे चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा था। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेगा, हालेलुया, आमीन। आज पूजा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु के हाथ इसको छूने के लिए। परमेश्वर बिना ऑपरेशन से ठीक करने के लिए सर्वशक्तिमान है, मैं विश्वास करता हूं। विश्वास की प्रार्थना धर्मी जन की प्रार्थना करता है, ओ हालेलुया, उसका रिजल्ट है, मैं विश्वास करता हूं। आज बिना संदेह से मैं प्रार्थना करता हूं, बिना डाउट से मैं प्रार्थना करता हूं। रोको शांदरे अल्तुना रिगादाना कलीसिया तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उसको ठीक होने के लिए, चंगा होने के लिए राइट नाउ
deliver in the name of Jesus. Right now, heal in the name of Jesus. रो शबाला रंदरे अल्तुना रिगदना वाला का शांदरे आसमां को सब बनाने वाला परमेश्वर का हाथ, पराक्रम काम करने वाला परमेश्वर का हाथ आज बेटी का आमेन हालेलुया पेट के अंदर आमेन छूकर चंगा करने के लिए प्रार्थना करता हूं। रुकावट यीशु के नाम पे दूर करता हूं। राइट नाउ हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का अधिकार नाम पे, आमेन।